और जब मैंने हर तरह से देखा है जीवन की आस पूरी नहीं हुई, तो महाराज दशरथ ने माताओं गुरु के नाम पर बड़ी आस लगाई। दिल में विचार किया कि हमने सोचा है कि जो काम भगवान भी करके नहीं दिखा सकता और वो काम गुरु करके दिखा देते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे सो कर न सके और गुरु करे सो। सुना है कि जो काम भगवान भी करके नहीं दिखा सकते वो काम गुरु करके दिखा देते हैं। तो महाराज दशरथ ने गुरु के नाम पर बड़ी आस लगाई। और गुरु तो वही होता है, सच्चा गुरु उसे कहते हैं गुमाने अंधकार रोमाने प्रकाश, जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम सच्चा गुरु कहते हैं। मगर इस दुनिया में बिना गुरु के किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं। गुरु होना बहुत जरूरी होता है, बिना गुरु का किसी का कल्याण होने वाला नहीं। कहते हैं कभी ना गुरु भवनिधि तारे न कोई, ओ जय शंकर विरंच सम होई। इंसान तपस्या करके और भगवान शंकर के बराबर क्यों न हो जाए, मगर बिना गुरु के किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं। कहते कि जब तक गुरु ही नहीं करते तब तक जन्म ही नहीं होता। बहुत से तो ऐसे हैं कि गुरु तो कर लिए लेकिन ये नहीं पता गुरु हो है कौन, पता ही नहीं है गुरु है भी कि ना। जब तक गुरु हमें सच्चा मार्ग न दिखाए, जब तक गुरु हमें अपने जीवन की बात न बताए, जीवन की जीने की राह न बताए, तो ऐसा गुरु तो होना ही बेकार। और जब तक गुरु हमें तुम्हें सही न मिले, जब तक गुरु हमें तुम्हें सही न मिले, एक नहीं 2-3 गुरु कर सकते। कहते हैं कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और तब तक करो एक से। जब तक गुरु हमें सही न मिले गुरु करते रहिए। तो गुरु तो वही होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। राजा दशरथ ने गुरु के नाम पे बड़ी आस लगाई। क्या गुरु का नाम पूरा कर सकता है? गुरु के नाम पर आस लगा करके राजा दशरथ सुबह होते ही होते गुरुजी के चरणों में अपने शीश को जाकर के रख दिया, और गुरुजी ने बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया। उठो। राजा दशरथ ने जवाब दिया, गुरुजी आज तक उठता रहा लेकिन अब नहीं उठूंगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? महाराज दशरथ ने जवाब दिया, गुरुजी हमने 3 शादियां की हैं, खेल खिलौने के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, केवल एक संतान की खातिर मैंने 3 शादियां कर ली हैं। फिर भी गुरुजी मेरे घर में अभी तक कोई बालक पैदा नहीं हुआ। राज्य के लोग कहते हैं कि मैं निर्वंशिया हूँ, कहीं मैं ऐसा ही तो नहीं हूँ। अगर गुरुजी में निर्वंशिया हुआ तो राजा दशरथ यहाँ से घर लौट करके जिंदा नहीं जाएगा। जब अपनी जान की बाजी लगा दी और वशिष्ठ जी ने देखा ये राजा दशरथ वास्तव में जाकर के मर जाएगा, तो आज गुरु वशिष्ठ जी ठाकुर शिवाला में पहुंचे और ठाकुर जी के चरणों में अपने शीश को झुका दिया और कहा, प्रभु अगर मेरा शिष्य जाकर के आज मर गया तो आज से कोई भी इस दुनिया में गुरु के नाम पर विश्वास नहीं करेगा। गुरु का सम्मान जा रहा है, गुरु की इज्जत जा रही है, प्रभु उसे बचा लीजिए। मैं अपने सारे जिंदगी की तपस्या, सारे जीवन की तपस्या प्रभु में तुम्हारे हवाले करता हूं। जब सारी जिंदगी की तपस्या दाएं पे लगाई है तो ठाकुर शिवाला से आवाज आती है, अरे वशिष्ठ कौन कहता है दशरथ निर्वंशिया है? अरे उसके जीवन में तो एक संतान की बात छोड़ो, 2 संतान की बात छोड़ो, 4 संतानों का सुख लिखा है, मिलेंगे लेकिन समय आने पर, अभी नहीं, समय आने पर।
वशिष्ठ जी खुश होकर के आए। राजा क्या बात है, आगे बातें क्यों कर रहे हैं आप यहाँ से उठ के पीछे पहुंच जाइए और वरना चुपचाप बैठिए, बात ना करो, डिस्टर्ब होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। तो वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, कौन कहता है तू निर्वंशिया है? अगर आज के बाद तुझसे किसी ने निर्वंशिया कहा तो मैं उसकी जीभ खिंचवा लूंगा। अरे तेरे जीवन में तो 4 संतानों का सुख लिखा है। दशरथ ने कहा, कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे? जब जीवन की आस ही छूट जाएगी तब। वशिष्ठ जी ने कहा, घबराओ नहीं, मिलेंगे। वशिष्ठ जी राजा दशरथ को लेकर के घर पे आए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम अपने यहाँ पर पुत्र यज्ञ यज्ञ करवाओ। तो आज राजा दशरथ ने तमाम महात्माओं को बुला करके, तमाम संतों को बुला करके, श्रृंगी ऋषि को बुला करके, और आज राजा दशरथ ने अपने यहाँ पर पुत्र यज्ञ यज्ञ किया। माताएं देखिए, आप थोड़ा पीछे हो जाइए, इससे हटके रहे। अब बात तो यही है कि आई पीछे हो जगह आगे देख रही है। जो आगे आए वो तो आगे बैठे हो, जो पीछे आए वो। दशरथ ने संत महात्माओं को बुला करके यज्ञ किया। और तो तुलसीदास ने लिखा, तमाम संत महात्माओं को बुला करके, गुरु वशिष्ठ को बुला करके, श्रृंगी ऋषि को बुला करके आज यज्ञ किया। महाराज दशरथ यज्ञ करवा रहे हैं और श्रृंगी ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे महात्माओं को बुला करके यज्ञ किया। श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सोवया के करावा। बड़े स्पीड में आया। और ये फूलों की माल्या से अभी सम्मान किया अनमोल पाल और प्रिंस पाल की तरफ से। कामना करेंगे ऐसे बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। राधा रानी हमेशा इनकी मनोकामना को पूर्ण करती रहे, यही भगवान से कामना और कांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्री सुखदेव जी ने समझाया है, राजन परीक्षित, आज राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया है ऋषियों को बुला करके। कसरंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सभी संत महात्माओं ने अपनी अपनी तपस्या दाय पे लगा करके यज्ञ किया। तभी तो लिखा कि भगत सहित सब आहुति दीनी, और प्रकटे अग्नि चरु कर ली। आज यज्ञ देव भगवान प्रकट हो गए, हाथ में खीर का पात्र है, श्रृंगी ऋषि को दिया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को दिया और कहा
कि जाओ अपनी तीनों रानियों को जाकर के ये प्रसाद खिला देना। राजा दशरथ उस प्रसाद को लेकर के महलों में आए माता। अब जरा ध्यान देना, तीनों रानियों को बुलाया और तीनों रानियों को बुला करके राजा दशरथ ने लाइन में बिठा दिया। ध्यान देना, तो महाराज दशरथ ने सबसे पहले उस प्रसाद का आधे में से आधा हिस्सा किया। प्रसाद का आधा हिस्सा करके कौशल्या को दे दिया, क्योंकि भाई बड़ी महारानी है, उसका हक बनता है। उसके बाद जो आधा हिस्सा बचा था उसमें से आधा आधा करके एक कैकेयी को दिया, दूसरा सुमित्रा को दे दिया। अब महाराज दशरथ देखना चाहते हैं कि हमारी रानियों में प्रेम है कि नहीं है। तो रानियां भी बड़ी होशियार थी, कोई पागल थोड़ी नहीं थी, वो जानती है कि महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उसी समय कौशल्या ने अपने में से आधा भाग करके सुमित्रा को दे दिया और आज तीनों रानियों ने बड़े आनंद के साथ में वो प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की ऐसी पावन कृपा होती है। आज अयोध्या के बीच में राजा दशरथ के घर में तीनों रानियां गर्भवती होती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तीनों रानियां गर्भवती होती हैं। आज गुरु वशिष्ठ जी ने तीनों रानियों को गर्भावस्था में कुछ विचार, कुछ बातें सुनाई हैं, कुछ बताया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और ये तो आप जानते ही हो कि भगवान कभी जन्म लेके नहीं आते। भगवान का तो हमेशा अवतार होता है, जन्म तो इंसान का होता है, भगवान का नहीं। धीरे धीरे याद रखना, आज अयोध्या के बीच में 14 लोगों का सुख बरस रहा है, क्योंकि 14 लोगों का मालिक अवतार लेकर के आ रहा है। जो कुआं बरसों से खंडर पड़े थे, आज उन कुआं में पानी आ गया। जो पेड़ पौधे सूख गए थे, आज पेड़ पौधे फूल बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध छोड़ रहे हैं। याद रखना, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और इधर कौशल्या का 9वां महीना आता है तो श्री सुखदेव जी ने समझाया, हे राजन परीक्षक, 9वीं तिथि है, दिन के 12 बजे कौशल्या माता के दर्द उठा था। दिन के 12 बजे, क्योंकि भगवान राम है सूर्यवंशी, तो इनका अवतार दिन में हुआ, और कन्हैया है चंद्रवंशी, तो इनका अवतार रात में हुआ। दिन के 12 बजे कौशल्या माता के दर्द उठा तो तमाम दासियां जाती हैं देखने के लिए। मगर ध्यान देना, भगवान का अवतार कैसे हुआ? तो देखा कि दर्द तो नहीं आया, बल्कि कौशल्या को बड़ी नींद आ रही। जो बड़ी बूढ़ी दाइयां थी उन्होंने कहा, बहन ऐसा करो, अभी रानी को नींद आ रही है, सो लेने दो, और जब दोबारा दर्द आएगा तब फिर देखेंगे। सभी दाइयां बाहर निकल के बैठ गई और इधर कौशल्या बहरा भूत नींद में सो रही है। और सोते पर कौशल्या ने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कौशल्या सपना देख रही है कि एक चतुर्भुजी रूप धारण किए, जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ है, सर पे मुकुट लगा हुआ है, गले में बैजंती मालाएं पड़ी हैं, चतुर्भुजी रूप धारण किए एक व्यक्ति हमारे कमरे के अंदर आ गया। उसकी शोभा तो कहीं नहीं जाती, लोचन अधरामा तन घन श्यामा। आज कौशल्या के कमरे में चतुर्भुजी भगवान आज कौशल्या को दर्शन दे रहे हैं। कौशल्या को बड़ी खुशी हुई कि ऐसी विपत्ति की घड़ी में और परमात्मा हमारी सहायता करने के लिए हमारे पास आ गया। अब हमें बालक पैदा होने में जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। ध्यान दें। उसके बाद कौशल्या ने जब बच्चे पर ध्यान दिया तो दिल में विचार किया कि गर्भ में बच्चा है ही नहीं। तो कौशल्या ने भगवान को बड़ा उल्टा सीधा बोल दिया, तू भूत है, तू पिशाच है, तूने मेरे गर्भ के बच्चे को ही खा लिया।
भगवान बोले माँ मैं ही तुम्हारे गर्भ के अंदर था जो तुम्हें बिना परेशानी दिए हुए तुम्हारे गर्भ के बाहर आ गया। जिसे मैं अपना बनाता हूँ उससे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं देते। कौशल्या ने जवाब दिया खबरदार अगर इस गंदे मुंह से तुमने मुझसे माँ कहा तो। भगवान ने जवाब दिया माँ आपको यकीन नहीं आता, आपको यकीन नहीं आता तो करो स्वयं मनु शत्रुपा शरीर की याद। मैंने इसी शरीर में तुम्हें वरदान दिया था, तुमने कहा था प्रभु हमारे घर आना और मैं आ गया तो आप ठुकरा रही हो। कौशल्या को जब दिव्य ज्ञान भगवान ने कराया तो कौशल्या को याद आया कौशल्या सो रही है सपना देख रही, कौशल्या ये सपना देख रही। कौशल्या ने जवाब दिया हमारे पति ने तो बच्चे के रूप में मांगा था, ब्रह्म के रूप में नहीं मांगा था। अगर आना चाहते थे, अगर तुम्हें आना ही था तो बालक बन के आते, ब्रह्म बन के क्यों आए? हमें तो बच्चे की जरूरत है, ब्रह्म की जरूरत नहीं। भगवान ने हंस करके कहा माँ बच्चे तो माता पिता बने, हमारे न तो कोई माँ है न कोई पिता है, तो भला हम कैसे बालक बन सकते हैं? भक्तों की रक्षा करने के लिए हम तमाम रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन अपनी इच्छा के लिए हमारी कोई भी कला काम नहीं करती, हमें वो पावर ही नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मन की मुराद पूरी करने के लिए हम बालक बन सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं। क्या बात है भैया, इधर आवाज बहुत आ रही है, क्या हो रहा है? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आज इधर श्री सुखदेव जी ने समझाया है राजन परीक्षक। कौशल्या ने जवाब दिया कि अगर हमसे माता का नाता जोड़ना है, दशरथ का लाल कहना है, तो इसी समय तुम्हें बालक के रूप में आ जाना है। इतने शब्द जब कौशल्या ने कहे, भगवान ने शिशु रूप धारण किया और कौशल्या की गोदी में आकर के लेट जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। भगवान बोले माँ अब तो सब कहेंगे कि मैं तेरा लाल हूँ। कौशल्या ने कहा सब कहेंगे, लेकिन एक कमी और रह गई। क्या? कौशल्या ने कहा ऐसा करो थोड़ी रोने वाली शूटिंग कीजिए। कौशल्या ने जवाब दिया कि थोड़ी रोने वाली शूटिंग कीजिए, अगर आप रोगे नहीं तो लोगों के दिल में शंका हो जाएगी कि बालक पैदा होता है तो रोता है। भगवान बोले रोना भी पड़ेगा। कौशल्या ने कहा यही तो बात है, भक्तों ने जो भगवान को बनाया, भगवान से जो करवाया, भगवान ने वही किया। अब ध्यान देना, अब भगवान ने सोचा कि अब की बार अवतार होगा कंस की जेल में द्वापर में, अगर वहाँ पे रोएंगे तो देवकी गला दबा देगी, बेटा रोना नहीं वरना कंस मार डालेगा। वहाँ पे रो नहीं पाएंगे तासो ऐसो करो नहीं फरके रोए। अब कौशल्या की बात सुनकर के भगवान रोए, सुन बचन सुजाना रोधन ठाना हुई बालक सुरभूपा। आज कौशल्या की गोदी में भगवान रो रहे हैं और इतने शब्दों में, इतने अच्छे शब्दों में रोए, सुनने वाला भी सुनकर के रह गया। भैया ऐसी आवाज तो आज हम पहली बार सुने। कहते हैं भगवान क्या? भगवान रो रहे हैं, सब सुनने वाले भी सुनकर के रह गए। बस 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 बोल कि भैया ऐसी आवाज तो पहली बार सुन रहे। इतने सुंदर शब्दों में रोए भगवान। कौशल्या की भी नींद खुल गई, सपना तो सपना हो गया। क्या देखा? बड़ा सुंदर बालक आज कौशल्या की गोदी में खेला। दासियों के कान में आवाज पहुंची है, दौड़ करके आज दासियां बाहर निकल के आई। भैया तुम अभी से लगा दोगे शाम तक एक भी नहीं रहेगा।
बोली वृंदावन बिहारी लाल। पहुंची कौशल्या के पास, क्या देखा? कौशल्या की गोदी में बड़ा सुंदर बालक खेला है। दासियों ने देखा तो देख करके ही रह गई। जवाब दिया, महारानी साहब एक बात बताइए, जब बालक पैदा होता है कितनी मुसीबत होती है जो हम तुम्हें बता नहीं सकते। कौशल्या से पूछा, ये बताओ कि बच्चे तो हम लोगों के पैदा होते, तुम्हें कोई नौ नहीं हुआ? दासियों ने जवाब दिया कि बालक तो हम भी लोगों के पैदा होते, तुम्हें कोई नया नहीं हुआ है। लेकिन ये बताओ कि तुम कौन सी वाली सिरप पीती है जो बिना पीने बिठा के लल्ला हो गई? अब कौशल्या को खुद ध्यान नहीं है कि ये बालक मेरी गोदी में कब से खेला है। कौशल्या चुपचाप बैठी है। कुछ दासियां कहती है कौशल्या का बालक हो ही नहीं सकता। राजा रानी दोनों भूरे सुगर सुंदर अच्छे लगते हैं और ये काला कलूटा बालक कौशल्या का हो नहीं सकता। इसने कहीं बाहर से मंगा लिया है। इधर भगवान ने देखा कि अगर जरा सा भी माँ को याद आ गया तो सब करे धरे पे सब पानी भर जाएगा। भगवान ने अपनी माया को इशारा दिया और तुरंत कैकई के दर्द चालू किया। तमाम दासियां जाती हैं कैकई को संभालने। कैकई के गर्भ से बड़े सुंदर बच्चे का जन्म हुआ, सेम कौशल्या के बच्चे की तरह से। उसके बाद सुमित्रा के दर्द होता है तो सुमित्रा के गर्भ से 2 बच्चों का जन्म होता है, भूरे सुगर सुंदर अच्छे लगते हैं। सभी लोगों के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा के कैसे जीवन के नजारे, और राजा के आधे लड़का भूरे तो आधे लड़का कारे। आज तमाम दासियां राजा दशरथ के दरबार में जाती हैं। महाराज की जय जय हो, तुम्हारी सुंदर सुंदर रानियों ने सुंदर सुंदर बालकों को जन्म दिया है। जिस दिन का बेहद इंतजार था आज वो ही दिन सामने आ गया। राजा दशरथ ने ऐलान कर दिया, सभी सरकारी काम सभी फैक्ट्री बंद करवा दी कि जब तक मेरे बच्चों की छठी नहीं हो जाती तब तक ऐसा ही नाच गाना चलता रहे। आज अयोध्या के बीच में 14 लोगों का सुख बरस रहा है, क्योंकि 14 लोगों का मालिक अवतार लेकर के आ गया है। आइए जोर से ताली बजा करके हम और आप भी भगवान के अवतार की खुशी में जोर से ताली बजा के बोलिए। आज राजा दशरथ के घर में बधाइयां बज रही हैं। राजा दशरथ तमाम दान लुटा रहे हैं। और क्या हुआ? दशरथ घर जनमे दशरथ घर जनमे हो राम अयोध्या फूलन छाई रही। जय हो श्री राधे। भगवान राम का जन्म हुआ है। जोर से ताली बजा के बोलो। और कोई ऐसे नहीं है जो भगवान के अवतार के उपलक्ष्य में खुशी में जरा बधाइयां डाल के दिखाए। भगवान के अवतार की खुशी में बधाइयां नहीं डाल सकते हो क्या? जोर से ताली बजा के बोलिएगा। दशरथ घर जनमे हो अयोध्या फूलन छाई रही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे जय हो।
हरि लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। और ये 101 मुद्राओं से भेंट किया है, फूलों की माल्या से सम्मान किया है हमारे भैया गोविंद की तरफ से। भगवान से दीर्घायु की कामना। और ये 51 मुद्राओं से भेंट महंतपाल की तरफ से ग्राम भेरा निवासी। भगवान से दीर्घायु की कामना। और ये फूलों की माल्या से सम्मान किया है, 101 मुद्राओं से भेंट किया है। और नोटराजा दशरथ के घर में 4 राजा दशरथ के घर में 4 संतानों का जन्म हुआ। और जब तक चारों बच्चों की छठी नहीं हो गई तब तक अयोध्या के बीच में ऐसा ही नाच गाना चलता रहा, बधाइयां बजती रही। उसके बाद राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके अपने चारों बच्चों के नामकरण संस्कार करवाए हैं। और आज वशिष्ठ जी ने जो कौशल्या के यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ उनका नाम राम रख दिया। और कैकेयी के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम भरत रख दिया। और सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए थे, एक का नाम लक्ष्मण, दूसरे का नाम शत्रुघ्न रख दिया। और ये 251 मुद्राओं से भेंट किया है हमारे भैया धर्मेंद्र यादव की तरफ से। इसी ग्राम निवासी 251 रुपए भेंट है। कामना करेंगे इन्होंने हमारा सम्मान किया, इनका सम्मान लाखों में हो। राधा रानी हमेशा इनकी मनोकामना पूर्ण करती रहे, यही भगवान से कामना और कांक्षा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अयोध्या के बीच में जब राम कुछ समझदार हुए तो राम के बड़े अच्छे विचार हैं। सुबह उठकर के अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने गुरु का सम्मान करना, ये राम जी के विचार हैं। तुलसीदास ने लिखा, कब प्रातः काल उठ के रघुनाथा ओ माता पिता गुरु नावै माता। ये राम जी के बड़े अच्छे विचार हैं। सुबह उठकर के अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। ये राम जी के ऐसे विचार हैं। राम जी के ही नहीं बल्कि ऐसे विचार हमारे तुम्हारे भी होना चाहिए। ऐसा विचार हमारे तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से प्रभु श्री राम का अवतार राजा दशरथ के यहाँ पर हुआ। और अब समय के अभाव को देखते हुए राम कथा कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम 2 घंटे में ही पूरा कर दें। राम कथा कोई ऐसी चीज नहीं है जो 1 दिन में ही हम पूरा कर दें। कथा अनंत होती है, हर अनंत हर कथा अनंता। भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती। तो मैंने सोचा कि अगर थोड़ा सा समय मिला है तो आज भक्तों को सबसे ज्यादा महत्व है और 1 चौपाई जीवन
समझ लीजिए हो गई राम कथा। कौन सी? जहाँ सोमती तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कोमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कोमति तहाँ विपत्ति निधाना। चौपाई जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। ध्यान देना, जिस घर में सुमित होती है वहाँ लक्ष्मी भी अपना निवास करती है, और जिस घर में सुमित नहीं होती उस घर से लक्ष्मी जी भी अपना किनारा कर जाती है। तो राम कथा में केवल